हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। सो गाइज, जेईई मेंस बहुत ही पास आ रहा है और ये वीडियो आई होप आपको बहुत हेल्प करने वाला है टू डू बेटर इन जेईई मेंस 2018। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू फ्यू टिप्स जिसमें दैट कैन हेल्प यू इन सिक्योरिंग मोर मार्क्स एंड डूइंग बेटर परफॉर्मेंस इन जेईई मेंस 2018। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो है फोकस। फोकस इस समय आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। माना इस समय नर्वसनेस होती है, एंजाइटी होती है, लेकिन इट इज वेरी नॉर्मल। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, ये सभी को होती है, ठीक है ना। डर सभी को लगता है, गला सभी का सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। ओके, सो आपको अपना फोकस रखना है। अब फोकस कहां करें? फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग एरियाज, जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज रहे हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो 12th में है वो 2 साल से जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आप में से जिन्हें रिपीट किया है वो 3 साल से जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि यार 2 साल की मेहनत का क्या होगा, कहीं ये वेस्ट तो नहीं हो जाए। देखिए, रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचने की बजाय अगर इस समय आप ढंग से रिवाइज करते हैं एंड इफ यू कीप योरसेल्फ कूल एंड काम, देन यू विल डू वेरी गुड। तो रिजल्ट्स के बारे में भी ज्यादा ना सोचें, इनफैक्ट पॉजिटिवली सोचें, नेगेटिव तो बिल्कुल ना सोचें। और इनफैक्ट ज्यादा सोचने में समय वेस्ट ना करें, काम करें, रिवीजन करें, ठीक है, हल्का फुल्का रिवीजन करें। बहुत ज्यादा पागलों की तरह लगे रहने का भी कोई फायदा नहीं है। टेक इट इजी, टेक इट कूल एंड फोकस ऑन द स्ट्रॉन्ग एरियाज। इस समय नो न्यू टॉपिक्स, स्ट्रिक्टली नो न्यू टॉपिक्स। आपको नए टॉपिक्स नहीं करने चाहिए। खुद ही सोचो, जो टॉपिक्स आपने 2 साल से तैयार नहीं किए, व्हाट डू यू थिंक आप सडनली 2 दिन की तैयारी में उनको करके और एकदम से जेईई में अच्छा करोगे? नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कई स्टूडेंट लास्ट में उन टॉपिक्स पे एकदम ध्यान देते हैं जो वीक होते हैं या जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किए होते हैं। वो सोचते हैं काश उनसे क्वेश्चन आ जाए और मैं सही कर लूं। देखिए, इस समय अगर आप अपने वीक टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो जाएगा। तो आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइस नो न्यू टॉपिक्स एट दिस स्टेज एट ऑल। उसके अलावा क्या करना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? यस, यू कैन डू फैमिलियर प्रॉब्लम्स। यानी कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं, जैसे फिजिक्स में कोई कंसेप्ट है, लेटर से ऑप्टिक्स में लेंस जो है उसको कट किया गया है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, तो आप के जो नोट्स हैं या आपकी कोई फेवरेट बुक है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर रहे होंगे जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो उस तरह की फैमिलियर प्रॉब्लम्स अगर आप करते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्वेश्चंस जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, जिनके सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप दोबारा रीअटेम्प्ट कर सकते हो, उससे बहुत फायदा हो सकता है। उसके अलावा मेंटल रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते रहते हैं? नोट्स को सिर्फ देखते रहते हैं, पन्ने पलटते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, पर रीडिंग के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लिख के देखना। राइट एज मच एज यू कैन, लिख लिख के रिवाइज करो फॉर्मूलेज को। लिखने के बाद द लास्ट स्टेप एट दिस पॉइंट इज मेंटल रिवीजन। आई होप आपने लिख लिख के काफी देखा होगा। मेंटल रिवीजन का मतलब क्या है? आप अपनी आंखें बंद करेंगे और रिवाइज करना शुरू करेंगे एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक वाइज, कि भाई पहले इस टॉपिक में ये था, इस टॉपिक के ये फॉर्मूला है, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। जहां पे आप अटकना शुरू करो, जहां पे आप अटक जाओ, अपने नोट्स को अपने पास रखो, आंखें खोलो और उसको देखो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। यानी मेंटल रिवीजन से आपको पता भी लग जाएगा कि आपका जो ब्रेन है उसके अंदर कहां पे लोचा है, कहां पे गड़बड़ आ रही है। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वीक पॉइंट्स एज वेल। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस समय आपको सिंपल खाना है, ठीक है, बहुत हैवी मत खाना, जो आपको अच्छा लगे रिलैक्स होके उसको खाओ। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा पॉजिटिव थॉट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, सोशल मीडिया इस समय उससे दूर रहें, ठीक है, सोशल मीडिया। और उसके अलावा जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आपको पता है आपके एग्जाम का टाइम फाइनली क्या है, तो उस समय आपकी एक्टिविटी मिनिमम नहीं मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आप लेट नाइट तक अब पढ़ेंगे और दिन में सोएंगे तो वहां पे आपको एग्जाम में सोने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक्स राइट। ओवरऑल गाइज, आई जस्ट वांट टू से इज दैट कीप योरसेल्फ कूल, टेक इट इजी, ठीक है। वन एग्जाम इज नॉट गोना टेल कि हु यू गोना बी इन द लाइफ। एक एग्जाम पूरी जिंदगी आपकी डिटरमाइन नहीं कर सकता है, तो इसको इतना हैवी अपने ऊपर ना लें, टेक इट इजी, ओके। और ओवरऑल आई विल एंड अप विद द कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद दैट कि उठो, जागो और मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो पाए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड बंसल क्लासेस कोटा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।